हंसनी बेटा ऐसे कैसे चलेगा, कुछ मुन्ना के बारे में भी तो सोच। अब ऊपर वाले की करनी पर किसका जोर है। 1 महीना हो गया नकुल को गए हुए, तू अभी तक उसके गम से बाहर नहीं निकल पा रही है। हंसनी की सास योगिता जी ने अपनी बहू हंसनी को समझाते हुए बोला, मम्मी जी मैं कैसे रहूंगी नकुल के बिना, कैसे इतना कुछ अकेले संभालूंगी। अकेली कहाँ है बेटा तू, हम है ना तेरे साथ। बेटा नकुल के ऑफिस से बार बार फोन आ रहा है, पूछ रहे हैं तू कब से ज्वाइन करेगी। वे लोग नकुल की जगह तुझे नौकरी दे रहे हैं। मुझे कोई नौकरी नहीं करनी मम्मी जी, मुझे कहीं नहीं जाना, बोलकर हंसनी फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी, अकेले तेरे पापा की पेंशन में घर खर्च नहीं चल पाएगा, और मुन्ना के भविष्य के बारे में भी सोच। ठीक है मम्मी जी, मैं मंडे से ज्वाइन कर लूंगी, आप परेशान मत होइए, हंसनी ने अपने आंसू पोंछते हुए बोला। योगिता जी हंसनी के सर पर हाथ फेरकर कमरे के बाहर चली गई। नकुल के जाने के बाद योगिता जी और उनके पति महेश बाबू ने बड़ी मुश्किल से अपनी बहू हंसनी को संभाला था। धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर आ गई थी। हंसनी ने नकुल की जगह नौकरी शुरू कर दी थी। योगिता जी और महेश बाबू हंसनी का खूब ख्याल रखते और हंसनी को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। हंसनी भी ऑफिस से आकर योगिता जी से सारी बातें शेयर करती और घर के कामों में भी हाथ बटा देती। लेकिन कुछ समय से योगिता जी और महेश बाबू हंसनी में एक बदलाव देख रहे थे। ऑफिस से आकर हंसनी चुपचाप रहती और सबसे दूरी बनाकर रखने की कोशिश करती रहती। योगिता जी और महेश बाबू की अनुभवी आंखें सब कुछ समझ रही थी, मगर वक्त की नजाकत देखकर वे चुप थे। रोज की तरह महेश बाबू हंसनी को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए निकले। पापा आप रहने दीजिए, मैं अपने आप चली जाऊंगी। महेश बाबू के हाथ से अपना बैग लेते हुए हंसनी तेज कदमों से गली से निकल गई। अगले दिन महेश बाबू चुपचाप जाकर बस स्टॉप के कोने पर खड़े हो गए। हंसनी किसी की कार में बैठकर चली गई। महेश बाबू को जिस बात का डर था वही हुआ, लेकिन उन्होंने घर आकर योगिता जी को कुछ भी नहीं बताया। अजी सुनते हो, जरा गैस के पास खड़े हो जाना, दूध उबल रहा है। मैं जरा हंसनी को अदरक का काढ़ा दे आती हूँ, उसे बड़ा तेज जुकाम हो रहा है, बोलकर योगिता जी हंसनी के कमरे के पास पहुंची। लेकिन उन्होंने जो सुना उसे सुनकर उनके पैर तले जमीन खिसक गई। अजीत तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। कैसे नहीं मान रहे तुम्हारे मम्मी पापा, तुमने कहा था तुम मना लोगे। मत जाओ मुझे छोड़कर अजीत, तुम। अजीत अजीत हंसनी फोन पर चीखती रही, मगर उधर से फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हंसनी बेटा तेरे लिए काढ़ा बनाकर लाई थी, तेरा गला खराब है, थोड़ा आराम पड़ जाएगा, योगिता जी ने किसी तरह हिम्मत करके बोला। योगिता जी का अपने लिए प्यार देखकर हंसनी की आंखें आंसुओं से भर गईं। क्या हुआ बेटा। कुछ नहीं मम्मी जी, बस यूं ही। बड़ी देर लगा दी बहू के कमरे में, महेश बाबू ने योगिता जी से पूछा। कुछ नहीं जी, बहू का सर दबाने लग गई थी, बोलकर योगिता जी अपने काम में लग गई। लाइए मम्मी जी, सब्जी मैं बना देती हूँ, आप जल्दी से आटा लगा लीजिए। अगले दिन सुबह को हंसनी फिर पहले की तरह रसोई में आ गई। पापा जी आप बैठे हैं, मेरा बैग नहीं लाए क्या, मुझे बस स्टॉप छोड़ने नहीं चलेंगे क्या आप। हंसनी ने मुस्कुराते हुए बोला। एक बार फिर अपनी पुरानी हंसनी को पाकर योगिता जी और महेश बाबू खूब खुश थे, और हंसनी भी समझ चुकी थी कि इस कपटी संसार में प्यार करने वाले कम ही मिलते हैं।